आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं सुबह 8 बजे से। और जो दोस्तों सुबह का जो भी काम होते हैं हमने फटाक से जल्दी से निपटा लिए और फिर इसके बाद हमने चूल्हे पे दोस्तों भात बनने के लिए रख दिए हैं और गैस पे दोस्तों हमने दाल बनने के लिए रख दिए हैं। हमारा दाल भात दोस्तों बन रहे हैं तब तक अपने अपने कामों में सभी गए हैं, तो खाना जल्दी बना लेंगे तो सभी खाने आएंगे। तो आज दाल भात और दोस्तों आलू बिरिया का सब्ज़ी बनने वाले थे। तो उससे पहले हमारे पास एक झोली है, तो हम झोली को पहले खोल करके चेक किए तो दोस्तों उसमें खिसाड़ी का दोस्तों साग थे। हम सोच रहे थे पहले बत्थू का होंगे पर खिसाड़ी का साग थे। और कुछ दोस्तों कच्चे ही पपीता मम्मी रख दी थी, तो कच्चे पपीता है। और दोस्तों एक फल है दोस्तों जिसका केसौर नाम बोलते हैं, मिट्टी के अंदर उगते हैं, तो वो भी 3-4 थे। तो बाहर हम निकाल दिए, बच्चों को काट के देंगे और मम्मी को भी देंगे खाने के लिए। और इधर हम साग निकाले थे दोस्तों खिसाड़ी का, तो सूप में फैला करके रख दिए और इस पे दोस्तों हम पानी थोड़ा हल्का हल्का छिड़क देंगे ताकि हमारा साग दोस्तों ताज़ा रहे, वो मुरझाए ना। तो आज ही हम बना लेते पर हम साग कैसे बनाए दोस्तों, क्योंकि हमारा दाल चावल बनने को आए हैं और जहाँ पर दोस्तों साग बनते हैं तो वहाँ पर दाल का गाँव घर में दाल का कोई काम नहीं रहते हैं, क्योंकि किसी के घर में भी दोस्तों साग बनेंगे पानी वाले साग तो उसमें दाल का कोई काम नहीं रहते हैं। तो इसीलिए मम्मी से पूछे तो मम्मी बोले कल बनाने के लिए, तो हम उसे घर में रखा है पानी छिड़क के। और इधर हमारा भात अभी चावल नहीं लगे हैं, पानी गर्म हो रहे हैं। और इधर दोस्तों हम सब्ज़ी भी काट लेते हैं। तो आलू दोस्तों लाए थे घर में से, घर में रखे हैं और बाल्टी में हम पानी भर के रखे थे, तो उसमें हम टमाटर और मिर्च धोने के लिए रख दिए हैं। तो पहले हम दोस्तों मिर्च और टमाटर और प्याज काट लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आलू काटते हैं तो हमारा जिससे हम फासुल बोलते हैं वो हमारा गंदे हो जाते हैं, इसलिए पहले इसी को काट लेते हैं। और रियांश को दोस्तों सुबह हम उठी तो कुछ खिला दिए, आज मैगी बना करके ही सुबह उसे खिला दिए। और फिर दोस्तों जो सुबह का दवाई होते हैं वो दवाई पिला दिए। और दोस्तों इंजेक्शन थोड़ी देर के बाद हम उसे यानी सुई लगा देंगे, हम नहीं लगाते हैं, हमारे देवर जी है तो अभी वही लगा देते हैं। हम उसे कस के बस पकड़े रखते हैं और वो लगाते हैं, क्योंकि उसे दर्द होते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। और अभी वो खेलने गए हैं दोनों भाई बाहर। तो इधर दोस्तों हमारा भात बनने को आए हैं, चावल हमने लगा दी है और इधर दोस्तों हम सब्ज़ी भी काट ही रहे थे। तो हमारा सब्ज़ी भी सभी हमने आलू सभी काट लिए। और आलू दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा सड़े हुए निकल रहे हैं, बहुत आलू ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं थोड़ी दिन भी लग रहे हैं, नहीं चलने वाले हैं, पूरा आलू ख़राब हो जाएंगे। ज़रा सा भी सब्ज़ी के लिए काटते हैं तो 3-4 वैसे ही सड़ा हुआ निकल जाते हैं। पानी और शायद खाद ज़्यादा पड़ गए हैं इसीलिए, क्योंकि दूसरे घर से दोस्तों ख़रीद के लाते हैं तो पता नहीं क्या डाल के रखे क्या नहीं, ये तो कुछ भी समझ नहीं आएंगे। जब अपने घर में सड़ेंगे तभी जान पाएंगे कि ये ख़राब होने वाले हैं। तो इधर दोस्तों सब्ज़ी को हम धो करके लाए थे, तो चूल्हे के पास ही से अच्छे से ढक दिए और हमारा भात बन गए थे। तो हम दोस्तों भात का पानी निकाल करके और थोड़ी देर हम सेकने के लिए दोस्तों चूल्हे पर ही भात को रख दिए। और इधर मम्मी भी आए अपने मुँह कान धो करके यानी फ्रेश हो करके। तो मम्मी जो केसौर थे दोस्तों तो वो छिल के खा रहे हैं, इसे छीलना पड़ता है क्योंकि आलू के जैसे दोस्तों इसमें भी छिलका रहते हैं। तो आलू का छिलका दोस्तों कुछ सॉफ्ट रहते हैं पर इस फल का दोस्तों थोड़ी सख्त रहते हैं। हम अगले वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे कैसे दिखते हैं पास से। और इधर दोस्तों हम भात को नीचे उतार लिए थे, तो हम चूल्हे पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। पर ये थोड़ी सी ये फल दोस्तों ठंडे होते हैं, तो इसीलिए आयंश रियांश को नहीं देने के लिए बोल रहे थे। पर फिर भी आयंश देखे मम्मी खा रही थी काट के, तो वो लेकर के चले गए खाने के लिए। हम कितने भी मना किए फिर भी लेकर के चले गए खाने के लिए। और इधर हमारा कढ़ाई भी दोस्तों गर्म हो गए थे, तो हम बस हल्का सा सरसों का तेल डाले और तेल को दोस्तों अच्छे से कढ़ाई में हमने फैला दिए, ताकि हम जब बिरिया फ्राई करें तो हमारा बिरिया जले ना और अच्छे से फ्राई हो जाए। कढ़ाई तो हमारा पहले ही बहुत गर्म हो चुके थे,
तो हमने उसमें बिरया रखे दोस्तों, और के बाद दोस्तों हम इसे अच्छे से भुनेंगे। जब तक ये दोस्तों 10-15 मिनट हम इसे भुनने देंगे धीमे आंच पे, तब तक हमारा बिरया का दोस्तों कलर चेंज ना हो इतने देर तक। तो हमारा दोस्तों अच्छे से बिरया भुन गए थे, तो हम बिरया को हटा करके साइड में रख दिए। और उसके बाद हमने फिर से हल्का तेल डाले और 2 तेज़ पत्ती डाले, और थोड़ी सी दोस्तों पीली वाली हमने सरसों चटकने के लिए रख। सरसों चटकने के बाद दोस्तों हमने हरी मिर्च जो काट के रखे थे वो हरी मिर्च भी हमने रख दिए। मिर्च दोस्तों हल्का भुन गए, तो फिर उसके बाद तो हमने प्याज काटे थे, तो वो प्याज भी हमने कढ़ाई में रख दी। और प्याज को थोड़ी देर 5 मिनट पकने के बाद हम जो आलू को धो करके रखे थे, यानी अच्छे से साफ़ करके और काट करके, तो वो कढ़ाई में हम आलू भी रख देते हैं। और ये रखने के बाद दोस्तों इसे भी हमें थोड़ी देर चलाने के बाद हमें थोड़ी देर इसे ढक देना है 5 से 10 मिनट, ताकि जो आलू हमारा अच्छे से भुन जाए और पानी का एक्स्ट्रा जो आलू का पानी है वो भी सोख ले, तभी आलू का सब्ज़ी दोस्तों अच्छे लगते हैं, और हम ऐसा ही बनाते हैं। तो हम इसे ढक करके दोस्तों 5-10 मिनट के लिए रख देते हैं। और तब तक हम दोस्तों मसाला तैयार कर लेते हैं सब्ज़ी के लिए। तो हम मसाला लिए हैं दोस्तों 2 चम्मच पीली वाली सरसों, थोड़ी सी दोस्तों जीरा, और थोड़ी सी दोस्तों काली मिर्च, और अदरक और लहसुन की कली दोस्तों, और 2 तेज़पत्ती थे। तो यही सब दोस्तों हम मसाला में देंगे, क्योंकि हमारा गांव का स्पेशल सब्जी का मसाला दोस्तों यही है। कोई भी सब्जी में दोस्तों यही मसाला डाल करके खाते हैं और बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो वही मसाला दोस्तों हम अच्छे से पीस लिए, पूरा पतले पतले, बिल्कुल भी गुठली ना रहे इस तरीके से। और फिर पीसने के बाद दोस्तों हमने आलू भून गए थे हमारा, तो पहले हम हल्दी नमक डालें, और फिर उसके बाद धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर सभी डाल के फिर से आलू को थोड़ी देर हमने पकाए, यानी फ्राई किए मसाला को। और फिर फ्राई करने के बाद दोस्तों जो हमने मसाला तैयार की थी सरसों का, तो मसाला हमने रख दिया। और मसाला रखने के बाद दोस्तों हमने वो टमाटर काटे थे वो टमाटर भी रख दिए, और वो सभी रखने के बाद हमने कुछ देर दोस्तों सब्जी को ढक करके पकाए, अच्छे से चला करके 5-6 मिनट हमने उसे ढके रहने दिए। और फिर उसके बाद दोस्तों ढके हुए पकाए, तो हमारा आलू भी बहुत अच्छे से पक गए हैं, और दोस्तों हमारा मसाला भी बहुत अच्छे पक गए। देख सकते हो कढ़ाई में कितना ज़्यादा लगे हुए हैं। कम तेल में दोस्तों मसाला भूनेंगे तो थोड़ा बहुत कढ़ाई में लग जाते हैं, पर जलते नहीं है, बस मसाला लगे रहते हैं और अच्छे से मसाला भुने भी रहते हैं। तो हमारा मसाला भी दोस्तों बहुत अच्छे से भुन गए हैं और पक भी गए हैं, तो हम बिरया को रख देते हैं। कहले भोज खा अथी कथी की भोज दियानी हम कलाए सवेरे चल जावे। तो बिरया को रखने के बाद हम दोस्तों थोड़ी देर इसे अच्छे से चलाएंगे, ताकि मसाला में बिरया भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसमें दोस्तों हम पानी रख देंगे, थोड़ी सी दोस्तों हमें पानी रखनी है, क्योंकि हमें इसे सूखी सब्ज़ी बनानी है। और वैसे भी हमारा आलू दोस्तों पहले ही पक गए हैं, तो हल्का पानी डालेंगे और 10-5 मिनट पकाएंगे, तो हमारा सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएंगे। तो हमने पानी रख दिए थे और ढक दिए थे दोस्तों 5-10 मिनट के लिए, और अच्छे से आँच दे रहे थे। तो हमारा सब्ज़ी दोस्तों बन के रेडी हो चुके हैं, और बीच बीच में हम दोस्तों चला भी रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं चला रहे थे, हम सब्ज़ी को चला भी रहे थे और चेक कर रहे थे जल ना जाए। और देख सकते हो दोस्तों हमारा सब्ज़ी बन के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों मसाला सभी तो पक ही गए थे, आलू भी पक गए थे। तो ये सब्ज़ी दोस्तों बहुत जल्दी बन के रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो। और देखने में दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं, आप सभी देख ही सकते हो, और सोचो खाने में कितने स्वादिष्ट लगेंगे। हमारे गांव का दोस्तों स्पेशल सब्जी है आलू बिरया का, इसे अरकंचन भी बोलते हैं कोई कोई जगह पे दोस्तों। तो सब्जी सभी बनी गए थे, तो हमने थाली लगा दिए हैं आप सभी के लिए। तो आ जाइए आप सभी गरम गरम भात दाल और सलाद और आलू बिरया का सब्जी खाने के लिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आ जाइए। और आप सभी को दोस्तों कैसे लगे हमारा सब्जी का रेसिपी, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर दोस्तों आप सभी तो नहीं आए, तो थाली लगे थे, तो हमने पापा को दी खाने के लिए, तो पापा खाए। हमारे घर के जितने भी हमारी फैमिली है सभी ने खा लिए, हम भी खा लिए। और झाड़ू बर्तन जो रोज़ का है दोस्तों रोना धोना, वो भी हमने कर लिए दोस्तों। और आज कपड़े भिगोए हैं, तो कपड़े जल्दी धोना है हमें, तो उससे पहले हम आप सभी को किसी से मिलवाते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हो मम्मी है, तो मम्मी दोस्तों तुलसी का पत्ते तोड़ रहे हैं। तो तुलसी के पत्ते जब दोस्तों तोड़ते हैं तो थोड़ी सी माता को प्रणाम किया जाता है, फिर उसके बाद तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं। तो मम्मी तोड़ रहे थे और आयंस दोस्तों देख रहे हैं, देख सकते हो। और इसका दोस्तों कुछ हमें बनाना है तो वो हम बाद में बनाएंगे। और मम्मी तुलसी के पत्ते तोड़ के दोस्तों चले गए पशु के लिए घास लाने के लिए। और हम भी दोस्तों आयंस को स्कूल के लिए टिफ़िन पैक किए और फिर उसे दोस्तों मुँह हाथ धुला करके खाना उसे भी खिलाए और फिर उसे स्कूल भेज दिए। और रियांश यहीं पर पास में कहीं खेल रहे होंगे और पापा का पता नहीं पापा कहाँ गए हैं, बता करके नहीं गए हैं। और इधर दोस्तों हम भी अपना सभी काम निपटाने के बाद मम्मी बत्थू का साग दोस्तों कल शाम को तोड़ के लाए थे, तो बोल रहे थे इसका भी दोस्तों बिड़िया बनाएंगे। तो इसे हम पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों कीड़े भी हो सकते हैं और खरपतवार भी रहेंगे। तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से झाड़ना होगा और अच्छे से एक एक करके और इसे अच्छे से एक एक करके देखना होगा। और हम सब का गाँव में दोस्तों इसी तरीके से साग को झाड़ते हैं, यानी पटका दे दे करके। तो जो इसमें दोस्तों कीड़े लगे रहते हैं या कुछ भी रहते हैं तो वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी को दोस्तों झटके दे दे करके सभी को झाड़ लिए। और एक दो दोस्तों घास भी थे तो वो सब भी हटा लिए। और एक में दोस्तों हम रखे हैं बत्थू का साग और एक में है मटर का साग। मम्मी तोड़ी थी, बोली तो इस साग का भी बिरया बनाने के लिए, क्योंकि मटर साग का बिरया और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दोनों थे। तो बत्थू का साग दोस्तों अभी ज़्यादा निकल रहे हैं, गेहूँ सब में है, आलू सब में कहीं कहीं पर है खेतों में। तो मम्मी वहीं से खेतों में से तोड़ के लाए थे। और ये तो दोस्तों मटर का साग तो अपने बाड़ी में ही थे तो वहीं से थोड़ी वो भी तोड़ ली थी। तो पहले हम दोस्तों यहीं पर सोचे धो लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो पानी भी सारा जगह फैल जाएंगे। और यांश भी हमारे पीछे पीछे चले जाते और उसके हाथ में दोस्तों अभी भी सुई पड़ रहे हैं, पर भिगो लेते हाथ तो उसको फिर सुई देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते है। तो हम सोचे यहीं पर कल का पाइप ले आते हैं, मोटर का पाइप, और यहीं पर दोस्तों धो लेते हैं। तो हम बाल्टी में दोस्तों पानी भर रहे हैं और सभी साग को दोस्तों हम अच्छे से डुबो डुबो करके साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों धूल मिट्टी थे, क्योंकि अभी खेतों में क्या रहते हैं तो मिट्टी तो लगे रहेंगे ही, बिना मिट्टी का तो हो ही नहीं सकते हैं। तो 4 से 5 बार दोस्तों पानी से हम साफ़ किए, क्योंकि कोई मिट्टी रह जाएंगे तो इसका सब्ज़ी जब बनाएंगे दोस्तों तो सब्ज़ी खाया नहीं जाएंगे, तो इसीलिए अच्छे से साफ़ करना था। तो हमने 4-5 बार पानी से साफ़ किया, बिल्कुल भी दोस्तों मिट्टी नहीं लगे, बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो साफ़ करने के बाद हमने 2-4 मिनट दोस्तों इसका एक्स्ट्रा जो पानी थे वो पानी गड़ने के लिए हमने अपनी चंगेड़ी में ही इसको भर के रख दिए थे। और इधर हम दोस्तों एक चटाई बिछा लेते हैं और उसी पे हम सभी साग को दोस्तों अच्छे से फैला देंगे। और एक साइड दोस्तों हमने मटर का साग फैला दिए हैं और सभी इस तरफ सभी में बत्थू का साग है, क्योंकि मटर का साग थोड़ी सी है और बत्थू का साग ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर में फैले। और धूप इतना तो आज है नहीं कि एक ही दिन में ये साग सभी सूख जाएंगे, बिरया बनाने के लायक हो जाएंगे। ये कल तक दोस्तों इसे सूखेंगे ये। और बीच बीच में दोस्तों हमें इसमें हाथ भी फैलाते रहना है, ताकि जो नीचे का है वो भी हल्का सूख जाए, नहीं तो ऊपर ऊपर का सूख जाएंगे और नीचे नीचे का दोस्तों वैसा ही रह जाएंगे। तो बीच बीच में आकर के हाथ मारना होगा। और फिर वो काम निपटाने के बाद दोस्तों चंगेड़ी सभी को हमने धूप में रख दिए और फिर चले गए हम कल पे दोस्तों कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल से आए थे। तो आधा कपड़े हम दोस्तों जो पहने हुए थे वो तो धुल लिए थे, पर घर का और कपड़े रह गए थे धुलने के लिए, और कोई हॉस्पिटल में का और कपड़े थे रियांश का। तो हम कपड़े को तो परसों ही दोस्तों भिगो करके रख दिए थे, पर टाइम नहीं मिले तो हम नहीं धो पा रहे थे। पर आज फाइनली टाइम मिले हैं और धूप भी बहुत प्यारी निकली है, तो हम सोचे सभी को धो करके रख देते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत दिनों से भिगाए हुए थे। तो दोस्तों सभी कपड़े को हम धो करके ले आए हैं और सभी को हम दोस्तों यहाँ पर हम रख देते हैं आंगन में ही फैला करके।
तो कुछ दोस्तों हमारे थे, कुछ मम्मी की थी और कुछ बच्चों के थे, आयंस रियांस के थे। क्योंकि अभी ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं, रियांस ही ज़्यादा करते हैं, आयंस तो उतना नहीं करते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म लगा कर के दोस्तों जाते हैं वो स्कूल, तो शाम को ही आते हैं, तो हम दूसरे दिन पे उसके खुद ही कपड़े चेंज करते हैं, तो वो उसका कपड़ा दोस्तों इतना गंदे नहीं होते हैं। प्रियांश का बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं, तो हमें मम्मी का भी कपड़े दोस्तों कभी काल ही हम धोते हैं, नहीं तो मम्मी खुद ही नहाते हैं तो धो लेते हैं अपने कपड़े। पापा भी नहाते हैं तो पापा भी अपने कपड़े खुद ही धो लेते हैं, हमें धोने को नहीं कहते, पर कभी काल रह जाते तो हम खुद ही धो देते हैं। और जो हॉस्पिटल में दोस्तों कपड़े लेकर के गए थे तो वही कपड़े थे, तो सभी हम धुल दिए, क्योंकि हॉस्पिटल का कपड़े घर में हम नहीं रखे थे, बाहर ही उसे रख दिए थे। और भिगो करके सोच रहे थे, हॉस्पिटल ने कहा कपड़े कैसे घर में वैसे ही रख ले बिना धोए, तो इसीलिए इतना कपड़े हो गए थे। और इधर दोस्तों कपड़े धोने के बाद हमने पशु का काम होते हैं वो किए, पशु को चारा दिए। और सभी काम निपटाने के बाद दोस्तों शाम भी हो गए हैं, 4 बज गए हैं। तो अभी हम दोस्तों कुछ चीज़ बना रहे हैं। दोस्तों ये आयुर्वेदिक दवाई है, तो हम उसे बना लेते हैं पहले। तो उसको बनाने के लिए दोस्तों हमने 5 से पान के पत्ते लिए थे, और दोस्तों एक बड़ी कटोरी भर के हमने तुलसी पात ली थी, और एक बड़ी सी टुकड़ी अदरक की ली थी, और मरीच भी दोस्तों हम एक बड़ी चम्मच साइज ही लिए थे, क्योंकि ढक्कन में उतने आ जाते हैं। और सभी को दोस्तों हम मिक्सचर में रख देंगे, और हल्का सा पानी रख के दोस्तों हम इसे बहुत में ही पीसेंगे, यानी बहुत बारीक पीसेंगे। इसमें ज़रा सा भी दोस्तों गुठली ना रहे, इतना पतले हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी पानी करके। और इसी तरीके से दोस्तों हमने सभी को पीस लिए हैं, देख सकते हो। तो पीसने के बाद अब सभी को हम दिखाते हैं कितने अच्छे से पीस गए हैं, ज़रा सा भी गुठली इसमें नहीं है। तो हम एक बर्तन में दोस्तों इसे निकाल के रख देते हैं। कल हम इसे डिब्बे में रख लेंगे दोस्तों, ढक्कन वाले में, ताकि ये गिरे ना। और ये किस चीज़ के लिए हम बनाए हैं वो भी हम आप सभी को कल वीडियो में बताएंगे। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए।